बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, उन्होंने एक आउटरेजियस एक्ट किया है, बॉर्डर पार किया है। इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज हमें डिस्टेबलाइज ना करें। बॉर्डर पार करके भारत आके भारत में एक मंदिर को जो रिनोवेट हो रहा था वो रिनोवेशन रोकने का प्रयास किया। भारत को जल्द ही बांग्लादेश के साथ साझा करने वाले अपने एयर स्पेस को बंद कर देना, और अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश के लिए मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तीनों तरफ से बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है और उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा और वह होगा समुद्री रास्ता। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये हराम है और हम इसको देख नहीं सकते बॉर्डर के उस तरफ से, इसलिए इसको रोक दीजिए। अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर उनका जो इशारा है वो हिंदुओं की तरफ है। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी, जिसको कहते हैं ना जो नाशुक्रे लोग होते हैं। तुम्हारा देश तुम्हें बना के दिया, वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी। अब बांग्लादेश के हालात जो है खराब से खराब तरीन होते जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है उसके पास मैंडेट मौजूद नहीं है। अब ये मोदी जी से तंग इस वजह से है कि मोदी जी ने वो चीजें वापस ले ली हैं। मोदी जी की पॉलिसी वो नहीं है जो कांग्रेस की थी। USA says it's concerned now over the attacks on Hindus in Bangladesh. और वो खबरें जो हम अभी बांग्लादेश से सुन रहे हैं वो काफी तफ्तीशनाक है, काफी चिंताजनक है। बांग्लादेश आज डेमोक्रेसी है, दैट इज थैंक्स टू इंडिया। That is thanks to India, and I'll tell you why it is thanks to India. Because we created Bangladesh. बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। खैर जो भी था दोस्तों, भारतीय जो थे उस तरफ जो एजिटेटेड थे उन्होंने अपने लोगों को बुलाना शुरू किया, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्वेंटेंसेस सब जमा होने लगे। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश पूरे तरीके से भारतीय जो थे वहां पे उन्होंने घेरना शुरू किया। और फिर पहले तो इंडियंस ने कहा अगर आपको मंदिर इतना ऑफेंसिव लगता है, आपके लिए अगर ये हराम है, तो अपने लोगों को बोलिए पहले तो अपनी आंखें बंद कर लें और भारत की तरफ ना देखा करें। उसके बाद दोस्तों मामला और बड़ा होता, तब तक बीएसएफ का एक दस्ता तुरंत पहुंच गया। बीएसएफ के सोल्जर्स ने पहले ही देख लिया था कि ये बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के पर्सनल बॉर्डर पार कर रहे हैं, तो उनको देख लिया था और ये उसी मोमेंट स्पॉट पे विद इन फ्यू मिनट्स पहुंच गए। और उसके बाद बीएसएफ पर्सनल जो कि इंस्पेक्टर थे, लेड बाय एन इंस्पेक्टर लीड कर रहे थे इस दस्ते को, उन्होंने बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश टीम को कहा कि आपका कोई बिजनेस नहीं है भारत आना और भारतीयों को धमकी देना। उन्होंने कहा, क्योंकि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने कहा था ये मंदिर में जो रिनोवेशन हो रहा है इसको अभी का अभी रोको, नहीं तो गोली चला देंगे हम अपने तरफ से बॉर्डर से। तो उन्होंने कहा ये आप कर ही नहीं सकते, और फिर उनको समझाया गया कि आप किस प्रकार से इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर रहे हैं, चाहे तो आपको अभी का अभी हम अरेस्ट करके रख भी सकते हैं। खैर इतना होना था कि इतने देर में मामला को डिफ्यूज किया गया। लोकल्स ने भी वार्न किया बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के पर्सनल को कि दोबारा भारत की भूमि पे कदम भी तुम मत रखना। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, इन्होंने क्या आउटरेजियस एक्ट किया है दोस्तों। आप देख रहे हैं एक मंदिर यहाँ पर, ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो डिस्ट्रिक्ट है जिसको पहले करीमगंज के नाम से बुलाया जाता था, इस डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर के पास ये एक मंदिर है दोस्तों। आज के टाइम में करीमगंज को अगर आप देखें तो इसका नाम बदला गया है, अभी रिसेंटली श्री भूमि डिस्ट्रिक्ट कहा गया, इसका नाम अब है। तो श्री भूमि डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ये मंदिर था जस्ट बॉर्डर के पास में। यहाँ पे सुनिए क्या हुआ, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश से एक कंटीजेंट आए, लीथल वेपन्स लेके आए, इंडियन टेरिटरी में घुसे और कहा ये मंदिर का रिनोवेशन आपको रोकना होगा। दोस्तों ये मंदिर माता मानस का है, तो मानसा देवी का है, और उन्होंने जो कारण दिया बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के लोगों ने, वो आप शायद सुन के भौचक के रह जाएंगे। वो कहते हैं ये जो मंदिर है इसका रिनोवेशन होगा तो बॉर्डर के उस तरफ बांग्लादेश में रहने वाले जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स ऑफेंड हो जाएंगे। उन्होंने कहा हमारा उधर पे जो देश है वो इस्लामिक देश है, ये अगर मंदिर दिखेगा हमको तो वहां पे अनरेस्ट हो सकता है। और फिर बीजीबी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बेसिकली क्या हुआ था दोस्तों, उनको कैनन फॉडर बना के भेजा गया था ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप अगर देखें तो उसमें कोई भी ऑफिसर नहीं थे, सूबेदार
लेवल के ही सारे के सारे सोल्जर्स थे, उनको ही भेजा गया था। कोई सीनियर ऑफिसर या जो भी वहां पे ऑफिसर होंगे उनको नहीं भेजा गया था। तो उनको बोल के भेज दिया गया कि जाओ रोक के आओ, जो कि क्लियरली अगेंस्ट दी लॉ है। तो यहां पे अगर आप देखें तो बीजीबी ने कहा, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जो दस्ता आया था, उन्होंने कहा कि किसी मुस्लिम को जो बांग्लादेश में रह रहे हैं मंदिर देखना ये हराम है, आइडल वर्शिप हराम है, और इसलिए आपको मंदिर का रिनोवेशन रोकना होगा। वहां पे भी रेडिकल जो एलिमेंट्स हैं वो मजीद बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत खतरनाक बात की है खान साहब ने। खान साहब मेरे ख्याल कल की बात है जब खान साहब के पास अदालत के अंदर एक मीडिया जर्नलिस्ट उसने क्वेश्चन किया कि आप हमारी पिंकी पीरनी जो है वो तो एक आप कहते थे कि घरेलू औरत है लेकिन अब वो सियासत कर रही है। तो उन्होंने आगे से कहा, उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा वो सियासत कर रही, वो तो जिहाद कर रही है। तो इस वक्त भारत के आसपास अभी मैं आगे जाना चाहूंगा, एक और भारत के लिए मुश्किल आ पहुंची है नेपाल में, उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहूंगा। लेकिन बांग्लादेश के हालात जो है खराब से खराब तरीन होते जाएंगे क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है उसके पास मैंडेट मौजूद नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं है। उसके पीछे उसकी जो इस वक्त उन्होंने खासकर जो इतराजात किए थे भारत के, उन्होंने इतराज था कि भारत हमें रिकग्नाइज करे हमारी जो रजीम है डॉक्टर यूनुस की। तो फिर उसके बाद खुद मेरा ख्याल अपना होमवर्क भी नहीं करते। मोदी साहब ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था, रिकग्नाइज किया था माजी के अंदर, लेकिन उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो बिल्कुल दूसरी तरफ हैं। वो अपना फासला बढ़ाते जा रहे हैं भारत के साथ। उनकी डिमांड में एक जो ऐसी डिमांड है जो कि बहुत मुश्किल है पूरी करने, वो हसीना वाजिद को चाहते हैं कि भारत के अंदर लाया जाए। अब वो किस तरह आएंगी, किस तरह वो इनकी डिमांड पूरी की जाएगी। और अनरेस्ट अभी तक मुसलसल चल रही है वहां पे। अभी भी हंगामे मुख्तलिफ शहरों में होते हैं बांग्लादेश के अंदर। जो इकानमी उन्होंने कैचअप की थी, जो बिजनेस उन्होंने कराची से छीना था, जो पहले कॉटन इंडस्ट्री कराची से बिजली ना होने की वजह से या दूसरी वजूहत से ढाका चली गई थी, अब वही इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट होके लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भारत चली जाएगी। और उसके बाद भारत के अंदर इस वक्त बंगालियों को सुना है होटलों में जगह नहीं दी जाती, लोग मकान किराए के नहीं दे रहे। जाहिर है वहां भी अनरेस्ट हो, वहां भी लोगों का रिटेलिएट तो करेंगे। आप अगर हिंदुओं के साथ बंगाल के अंदर आपने उनके साथ इस तरह करेंगे तो उसका रिटेलिएशन तो होगी। ये तो एक्शन हैज रिएक्शन। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी मैं आगे चल के मजीद बताऊंगा कि इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशन है कि पठानों के खिलाफ इस्लामाबाद के अंदर इसी तरह उनको विक्टिम बनाया जा रहा है, जिस तरह पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देते बलूचिस्तान में मारा जाता था। यहाँ पे सुना है कि हमारे जो पुलिस वाले भाईजान हैं वो दिहाड़ियां लगा रहे हैं, जो रेडी वाला होता है पकड़ लेते हैं, जिस किसी को पकड़ लेते हैं। बल्कि यहाँ तक कि इन्होंने अफवाह उड़ाई है कि उज़्बेक एम्बेसडर को इन्होंने किसी ने हरास किया है या पकड़ दिया है, लेकिन अभी तक खबर जो है वो आपको पता है यहाँ पे तो हर जो लौंडा लपाड़ा है वो F-16 मिसाइल, वो तो एक गौरी मिसाइल बन के फिर रहे हैं वो तो इस वक्त। वो जो नहीद इस्लाम स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, अब वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है इस सरकार का, यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है। और नहीद इस्लाम के कुछ बयान आए हैं। नहीद इस्लाम के बयान जब मैंने सुने मुझे लगा कि बांग्लादेश में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है कितना घटिया है, IQ की कमी है उस देश में। आज मैं आपको बताऊंगा नहीद इस्लाम ने बोला क्या है। सबसे पहले उसने ये बोला कि भारत जो है ना, भारत एक डेमोक्रेटिक सेटअप बांग्लादेश में नहीं चाहता है। भारत ये नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की फोर्सेस जो हैं वो मजबूत बने, और भारत डेमोक्रेटिकली बांग्लादेश के साथ रिश्ते नहीं चाहता। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी, जिसको कहते हैं ना जो नाशुक्रे लोग होते हैं। तुम्हारा देश तुम्हें बना के दिया, वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी, तुम्हें जूते मार रही थी। आज भी हम कंडेम करते हैं, वो हम थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी। वो तुम्हें ठोकते रहते, वो तुम्हें ठोकते रहते, और ये बात तुम भी जानते हो। चाहे तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें 10 झूठ बताए हों कि तुम में इतना बड़ा जज्बा था, तुम इतने बड़े जज्बे वाली कौम थे कि पाकिस्तानी फौज डर गई, पाकिस्तानी फौज डर गई। जनरल टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पतंग पे बैठा और पतंग उड़ा दी थी। उस पतंग का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। There was actually a genocide committed in Bangladesh, which is now Bangladesh, ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये मत कहना बांग्लादेश आज डेमोक्रेसी है, दैट इज थैंक्स टू इंडिया।
That is thanks to India, and I'll tell you why it is thanks to India. Because we created Bangladesh. Bangladesh हमने बनाया है. बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है. तुम्हारी घटिया हरकतों के जोर से नहीं बना वो. पहली चीज. दूसरी चीज, डेमोक्रेसी पसंद तुम खुद नहीं हो. You say that India does not want democracy in Bangladesh. You killed the person who was the first prime minister of Bangladesh. शेख मुजीबुर रहमान को किसने मारा? इंडिया ने मारा. तुम्हारी फौज ने मारा. तुम्हारी फौज इतनी घटिया फौज है बांग्लादेश आर्मी. बांग्लादेश आर्मी ने 10 दिन के अंदर 3 बार कू करी. यू हैव हैड मल्टीपल कूज. तुम्हारा तो पाकिस्तान से भी ज्यादा बेड़ा गर्क है. 10 दिन के अंदर 3 बार, कभी कोई कर्नल, कभी कोई ब्रिगेडियर, जो चलता फिरता मैं राष्ट्रपति. टक तूफान है. आज 12 यूट्यूबर्स के ऊपर केस दायर किया गया है, FIR हुई है उनके खिलाफ अनरेस्ट पैदा करने की. लेकिन चीमा साहब, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की दिन ब दिन जो ये झूठी खबरें हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान की जड़ें काटी जा रही हैं. मैं बल्कि ये एहतजाज करना चाहूंगा कि उन जजों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जुडिशियल कमीशन को, जिन्होंने इन सबको बाहर भेजा था. ये गुड टू सी वाले जज जो थे ना, ये सारे इन्होंने, ये लौंडा लपाड़ा ना, इन्होंने ECL से इनके नाम निकाल के इनको बाहर भेजा था. पाकिस्तान को इन्होंने तोहफा किया. पाकिस्तान को तोड़ने के आपके जो जज हैं, गुड टू सी यू वाले जज, इनका भी एहतसाब होना चाहिए कि आप कानून के नीचे आप पाकिस्तान के जो एलिमेंट है, इस वक्त जो 5th जनरेशन वार है, 5th नहीं, वो 505th नहीं, वो 10th हो चुकी है जनरेशन वार जो इस वक्त, जो कभी बाजवा साहब कहते थे 5th जनरेशन वार. अफसोस है इस वक्त इतना तूफान गर्म है पाकिस्तान के अंदर. मैं खैर पाकिस्तान के टॉपिक को सेपरेट थोड़ा रखना चाह रहा था. जो इस वक्त भारत के लिए मैंने आपको बताया था, पहली तशवीशनाक चीज ये है कि 2 बॉर्डर्स के ऊपर आग लगी हुई है. तीसरा जो एक सबसे बड़ा एलिमेंट हुआ है कि नेपाल के जो शर्मा साहब हैं, जो नए उनके सदर हैं, पहले ट्रेडिशन था वहां पे नेपाल के अंदर, जब भी इलेक्शन जीतता था सदर, तो अपना पहला दौरा भारत का करता था. लेकिन इस दफा वो भारत ने उनको इनविटेशन नहीं भेजी, तो वो उसके रिटेलिएशन में ही हैज गॉन टू चाइना. लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी, पाकिस्तान का जो इस वक्त लौंडा लपाड़ा, उनके लिए एक बड़ी खबर है. उसमें एक बहुत बड़ी नसीहत जो है वो पोशीदा है कि नेपाल जो है, खासकर शर्मा साहब की जो स्पेशलिटी ये थी कि इन्होंने जो भारत के कई चीजें जो नक्शे के अंदर थी उनके ऊपर क्लेम कर लिया था, जिसकी वजह से ही वाज नॉट इन अ गुड बुक्स ऑफ इंडिया. लेकिन वहां पे कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव जो उनके कैबिनेट का हिस्सा है, जो कि गई थी दौरे पर पहले, और उन्होंने भारत के रोड इनिशिएटिव BRI को जब साइन किया, उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की थी जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए. उन्होंने कहा था कि हम BRI साइन करेंगे, लेकिन हम लोन नहीं लेंगे, ग्रांट्स लेंगे. वो जो एक इल्जाम लगाया जाता है चाइना के ऊपर कि प्रेडेटोरी लैंडिंग करते हैं, जो उन्होंने जिस तरह श्रीलंका को की थी उन्होंने, या जिस तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज को उनकी गवर्नमेंट लोन नहीं देती, बैंकों से लोन लेके देते हैं, जो कि आपने भी लेकर दुबई में प्लाजे बना लिए हैं.